हमारे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की ओर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा घोषणा की जा चुकी है कि जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इसके लिए जयपुर में जो है स्मार्ट सिटी के लिए अलग से मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। उन्होंने शहर का दौरा भी कर लिया है। इस तरह की तमाम चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी। इसके अलावा हमारे साथ हैं पूर्व महापौर पंकज जोशी जी। हमारे साथ भाजपा के पार्षद हैं चंद्र भाटिया जी और कांग्रेस के पार्षद हैं हमारे साथ धर्म सिंह सिंघानिया जी। इसके अलावा नगर निगम जो है, नगर निगम बीट जो है हमारी तरफ से, हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से इस बीट को जो कवर किया है स्मित पालीवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ महसूस किया वहाँ पे स्मार्ट सिटी को लेकर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा धर्म सिंह जी सिंघानिया साहब से कि जो अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, क्या वो पर्याप्त हैं या उनमें क्या कुछ और होना चाहिए? हम स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये तो स्मार्ट सिटी जब बनाने जा रहे हैं तो ये तो बताएं कि कार्य योजना क्या है, इसको हमारे सामने पारदर्शिता से लाए, इसकी किस प्रकार से काम करेंगे। और जो स्मार्ट सिटी इन्होंने चयन किया है वो 4 दीवारी के अंदर किया है, जबकि 4 दीवारी में काम करने पहले बहुत दिक्कतें आती थी। तो किस प्रकार से काम कर पाएंगे, ब्लूप्रिंट ये प्रकाशित करें, किस प्रकार की योजना है। चलिए पहला ही सवाल पंकज जी, उन्होंने खुले तौर पे वो चैलेंज कर रहे हैं कि अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि प्रारूप क्या है। नहीं देखिए, प्रारूप वगैरह पूरा तय होता है। स्मार्ट सिटीज़ में भी आप देखेंगे तो जिन जिन सिटीज़ में स्मार्ट सिटीज़ बनी उनके जो प्राइमरी वर्क्स हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उन प्राइमरी वर्क्स को पहले करना पड़ता है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ है, देखिए जैसे जैसे चीज़ें हैं कि उसकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो प्रॉपर ठीक ढंग से हों और वो उस स्टेज तक आए जहाँ से बेसिकली वो स्मार्ट सिटी बनना शुरू हो। और 2 चीज़ें इसके बाद जब आएंगी तो उसमें पहली चीज़ होंगी कि स्मार्ट सिटी बने और स्मार्ट सिटी के साथ साथ जो है स्मार्ट जो है सिटीजनशिप जो है वहाँ पर लागू हो। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी फिलहाल स्मार्ट सिटी के जो सीईओ हैं श्रवण कुमार जी, उन्होंने दौरा किया था और बेसिक जो चीज़ जो कह रहे हैं हम सफाई व्यवस्था, उसको लेके बाकायदा उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी धर्म सिंह जी ने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है कि क्या कार्य योजना है, आप स्मार्ट किसको कह रहे हैं। और पंकज जी से जवाब मिला नहीं। हम स्मार्ट 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 शब्द तो हमने कई बार सुना, बट वो क्या क्या डेफिनेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि आज अगर आपकी एक भी जब स्मार्ट सिटी का प्रारूप तैयार होना चाहिए था तो एक कार्य योजना तैयार होनी चाहिए थी, एक मैं तो कहूँगी टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए था आपको, और फिर उसको प्रेजेंट करना चाहिए कि हम इस तरह का काम है, ये काम इतने करोड़ का होगा, इसके ये टेंडर होंगे, इतने फेजेस में ये टेंडर होंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि काम करने का क्या तरीका है, किस तरीके से काम। आप केवल सीईओ की नियुक्ति कर दें, मैं तो कहना चाहूँगी अभी तो वहाँ पर सीईओ की नियुक्ति में भी स्थिति ये है कि वहाँ पर ऑफिसेज बन रहे हैं और जो स्टाफ जो लगेगा, सबसे पहले एक्सीएन को वहाँ पर ज्वाइन करवा करके उनके रूम्स तैयार करवाए जा रहे हैं दूसरी बिल्डिंग में। तो ये सब कुछ काम चल रहा है। चंद्र भाटिया जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप बोर्ड में शामिल हैं, बीजेपी का बोर्ड है, बाकायदा बीजेपी के महापौर हैं, तो ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि अभी तक कार्य योजना जो है वो ही नहीं बनी है। सर अभी तो कितने दिन हुए हैं आए हुए, सीईओ साहब आए हैं, नई व्यवस्था चालू हो रही है, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। अभी 19 तारीख को ईसी की मीटिंग है, उसमें सारी बातें खुली रख देंगे। हमारे साथी धर्म सिंह सिंघानिया मेरे साथ बैठे हैं, वहाँ भी मेरे साथ बैठेंगे, कई चीज़ें इनके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी वो चीज़ मीटिंग ही नहीं हुई। अभी ऑटोमेटिकली आने का मतलब क्या होता है? नहीं देखिए इसमें जो चीज़ें हैं ना, देखिए क्या होता है, देखिए मैं कह रहा हूँ, शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं, देखिए कोई भी सिटी स्मार्ट जो है ना तो 5 ईयर्स में बन सकती, ना एक सरकार के टेन्योर में बन सकती। देखिए ये जो चीज़ें हुई, क्योंकि आप यदि कहेंगे कि जैसे अभी ज्योति जी ने कहा कि इसे टेंडर डॉक्यूमेंट शुरू नहीं है, देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स वो शुरू होते हैं जिसका काम शुरू 0 से होता है। लेकिन जो चीज़ें बेसिकली आपने जैसे जेएनएन न्यूयॉर्क में प्रोजेक्ट चालू किया, आपने इस देश का जो है करीबन एडीबी बैंक से लेकर के, जो कि अब आने वाली पीढ़ियों को भी देना पड़ेगा, 50,000 करोड़ रुपए का जो है आपने फंडिंग कर रखी है, उन प्रोजेक्ट्स को भी आपने एप्लीकेबल किया। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स वो हैं कि जो काम हो चुके हैं और जो काम होंगे उनका जो है एक मिश्रण बन करके तैयार हो। और वो जो स्मार्ट सिटी है, जो एक सिटी होती है जिसमें लोगों को लगता है कि हाँ इस सिटीज के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीजें होनी चाहिए, कम्युनिकेशंस हैं, जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें हों। इसमें बेसिक चीज़ों की बात हो रही है, बेसिक चीज़ों की बात हो रही है। चंद्र भाटिया जी, अभी श्रवण कुमार जी ने खुद नाराजगी जताई, उसके बाद में कांग्रेस के पार्षद जो हैं वो बाकायदा कचरा लेके महापौर के सामने पहुंच जाते हैं। हाँ, तो ये लोग तो अपना धर्म पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस का काम यही है, विरोध विपक्ष में विपक्ष ही करेंगे। कचरा जब डालना था या तो 2 दिन पहले दिखाते हमको कि साहब कचरा पड़ा है, ये वो महापौर सीट में नहीं थे, वहाँ जाके आप कचरा डाले आओ, तो उसका क्या दर्शाता है वो? या तो हमसे बात करते कि साहब वहाँ कचरा नहीं उठ रहा, हमें वहाँ दिखाते। अब ये तो उन्होंने विरोध वाला काम किया, ये अच्छा नहीं किया।
धर्म सिंह जी अपना धर्म पूरा कर रहे हैं। स्मित पालीवाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने पिछले काफ़ी दिनों से आप नगर निगम कवर कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी को लेके आपने मीटिंग्स में भी आप शामिल हुए हैं, अधिकारियों से भी आप बाकायदा मिलते हैं, क्या कुछ देखा आपने वहाँ पे? नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र से बजट प्रस्तावित था जो शहर को मिल चुका है, वो धीरे धीरे किश्तों में आना था, लेकिन जो सीईओ इस पूरी कवायद के तहत मेहनत कर रहे थे उनको हटा दिया गया है। अब ये जो पूरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं 3 महीने पीछे हो गया। जो राजधानी एक अच्छा काम कर रही थी वो पिछड़ गया है, और जिस तरह से नगर निगम में एसीबी कार्रवाई कर रही है, वहाँ भ्रष्टाचार है, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से राजधानी स्मार्ट बन पाएगा। ज्योति जी, 3 महीने पीछे हो गया है। मैं तो यूँ कहूँगी, आप खुद ही सोचिए कि 1.25 साल में 8 बार तो सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर जा चुके हैं। पिछले 4 महीने से कोई विकास की एनआईटी जयपुर के किसी अखबार में पब्लिश नहीं हो पा रही है। आप ये तो एक मूल काम है, जो सफाई का काम है उसमें आपके सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, विकास के काम है उसके लिए एनआईटी पेपर में लगनी चाहिए जो नहीं लग पा रही है पिछले 4 महीनों से। नहीं, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? और फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत साफ गोई से दोनों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ धीरे धीरे आइए, आपके सामने कार्य योजना आएगी। अभी पंकज जी ने जिक्र किया जीएनएनयूआरएम का, तो जीएनएनयूआरएम के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सामने थे, उनकी जो प्लानिंग थी वो सामने थी, उसको वहाँ मीटिंग में प्रेजेंट करना था। प्रेजेंट करके वहाँ टेंडर डॉक्यूमेंट जब तैयार हो गए, पूरी डीपीआर बन के जब तैयार होके जाती थी तो उसको सैंक्शन मिलती थी। अब आप बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी का जयपुर शहर में चयन तो हो गया, लेकिन हमारे पास कोई डीपीआर तैयार नहीं है, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट। एक जैसे मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारा मिशन ये है कि हम जो जयपुर शहर है उसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बहुत अच्छा कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए हम, इन्होंने जैसे कहा कि 4 दीवारी, जो हमने सुना 4 दीवारी में हम नो व्हीकल जोन उसको बनाएंगे। अब नो व्हीकल जोन बनाएंगे तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देनी होगी। आपकी क्या प्लानिंग है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की? उसकी कोई कार्य योजना नहीं है। और उसके लिए क्या केवल 100, 200, 300 करोड़ में वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आप वहाँ पर दे देंगे? क्या कोई ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तैयार हो पाएगा? चंद्र भाटिया जी, कार्य योजना पे एक बार फिर वापस मैं उसी सवाल पे आऊँगा कि आप कह रहे हैं कि आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई गाइडलाइन, कोई तय सीमा, कोई डेडलाइन आपने तय कर रखी है? अभी इसी की मीटिंग है, उसके बाद साधारण सभा की मीटिंग होगी, उसमें सब लोगों के सामने बात आ जाएगी, पूरे जयपुर के सामने भी आ जाएगी, क्या प्लानिंग है, किस ढंग से, किस इशू पे कितना पैसा खर्च होना है, क्या प्लानिंग है, सारी आपके लोगों के सामने आ जाएगी। धर्म सिंह जी, क्या लगता है आप ये नौबत क्यों आई कि आप कचरा लेके महापौर के पास पहुंच गए? आज पिछले 7 दिनों से अस्थायी कर्मचारियों की स्ट्राइक चल रही है, और आज 7वां दिन है, जबकि हमारे पास ये आए दिन पूरे 1.5 साल के अंदर 8वीं बार अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। इन सभी समस्याओं को लेकर हमारे पास ये मुद्दा आया कि हम बाहर जब कभी भी जाते हैं तो महापौर हमारे को मिलता नहीं है, हम जाते हैं तो हमारे से पहले उठ के चले जाते हैं, आज तक हमारे से वार्ता नहीं की किसी चीज़ मुद्दे को लेकर। तो इसी प्रकार से हमारे पास समस्या आती है। हम जब हमारा कोई इरादा नहीं था कि खाली कुर्सी पे और महापौर नहीं हो तो हम कचरा फेंके, लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे तो महापौर था ही नहीं, हम किससे बात करते? सीईओ वहाँ मिलते नहीं है, महापौर वहाँ है नहीं। अब पार्षदों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं। सीईओ नहीं मिलते हैं, महापौर नहीं मिलते हैं। स्मित पालीवाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये वाकई में सही है? जी देखिए, महापौर लगभग 7 दिन में से सिर्फ 2 दिन नगर निगम आ रहे हैं, और सीईओ आम आदमियों से क्या अधिकारियों से नहीं मिल पाते। और कहीं ना कहीं बदलाव की जो सुगबुगाहट थी, सीईओ को पहले ही उनको अंदेशा था कि उनको हटा दिया जाएगा, इसको लेकर वो भी किसी जनप्रतिनिधि से नहीं मिल रहे थे, साथ ही निगम की इसी फाइल पर साइन नहीं कर रहे थे। इसी वजह से निगम के जो मूलभूत काम है, जैसे एनआईटी नहीं लग पाई, पिछले 5 महीनों से वार्डों में विकास कार्य पूरी तरह से रुक चुका है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के पार्षद भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। चलिए, पिछले 5 महीने से शहर का विकास जो है वो रुक रहा है, ऐसा सामने आ रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए, एक बार फिर स्वागत है आपका।
धर्म सिंह जी, एक सीधा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि वर्तमान में अभी तक हम स्मार्ट सिटी को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन वार्ड के लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि भेदभाव हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल ये सही बात है कि जो वार्डों में विकास कार्य हैं वो ना के बराबर हुए जा रहे हैं। अभी 6 महीने से तो कभी एनआईटी लगी ही नहीं, दिविदाई लगी ही नहीं, और इस बोर्ड में इन्होंने 50-50 लाख रुपए के फिक्स बजट कर दिया है कि हर वार्ड को 50 लाख रुपए दे जाएंगे, जबकि शहर में और बाहरी वार्डों में बहुत अंतर है। आप बाहर के वार्डों में देखा जाए तो करीब वहाँ पे 5 करोड़ रुपये तक आप सालाना लगा सकते हैं, लेकिन 50 लाख में मात्र एक सीसी रोड बन पाती है। कहाँ तक आप उस 50 लाख से विकास कार्य कर पाएंगे? हमने पिछली बार साधारण सभा में मुद्दा उठाया था कि आप इस बजट को सीमा तोड़ के और आप जितना बजट वार्ड में लगा सके उतना बजट आप लगाए। इसके बावजूद भी उन्होंने एक तय सीमा कर दी। इसी से नाराजगी है कि वार्ड के विकास कार्य बिल्कुल रुके पड़े हैं और शहर के विकास कार्य भी इसी प्रकार से चंद्र भाटिया जी, वार्डों के विकास कार्य रुके हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जैसा कि आपने अभी इनसे पूछा कि भेदभाव है, ये कह रहे हैं हाँ साहब कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं। हम तो सबसे पहले अगर लाइटें लगाना शुरू करते हैं तो हमने 100 लाइटें इनके वार्ड में लगाई है, दूसरे वार्ड में 50 लगाई है। हमने कहीं भेदभाव नहीं करते, आवश्यकता अनुसार इनकी एरिया बढ़ा है तो हमने पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में इनको इनकी लाइटें लगाई, 100 लाइटें लगाई। अभी भी 35 लाइटें हमने और जो अलर्ट किए फर्स्ट प्रेफरेंस में, आज मैंने इनके यहाँ टीम भेजी, इन्होंने आज टीम वापस भेज दी कि साहब आज मेरा काम है तो कल वापस भेजना। नगर निगम में वार्ड पार्षदों में आपसी भेदभाव की जो बातें सामने आती हैं वो कहाँ तक जायज है? देखिए, मैं तो कहूँगी कि इन मेयर के शासन में तो शायद कोई भेदभाव वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि विकास काम ना तो कांग्रेस के पार्षदों के हो रहे हैं ना बीजेपी के पार्षदों के हो रहे हैं। दूसरी बात जो धर्म सिंह जी ने बात कही, ना वो कांग्रेस के पार्षदों से मिलते हैं ना बीजेपी के पार्षदों से मिलते हैं, क्योंकि बीजेपी के पार्षद 4-4, 5-5 दिन उनके ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक धरना देते हैं, लेकिन वो उनसे मिलने के लिए नहीं आते। तो निश्चित रूप से आप चंद्र भाटिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप इतना गलत क्यों बोलेंगे साहब? बीजेपी के हमारे सब पार्षद मिलते हैं, हम लोग हफ्ते में 2 बार 3 बार ये साथ बैठ के महापौर जी के चैम्बर में चाय पीते हैं, बात करते हैं, इनसे धर्म सिंह जी उनके साथ होते हैं। ये गलती मेरे से हो गई कि मैं आज फोटो नहीं साथ लाया, वरना हम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन अगली बार प्रूफ के साथ आएंगे, अगली बार प्रूफ के साथ। हमारे पास तो प्रूफ है। आप मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि बीजेपी के पार्षद महापौर से मिलने के लिए मेयर के ऑफिस में धरना दिया, वो नहीं मिले, उनके घर गए, फिर वो नहीं मिले, फिर अगले दिन उन्होंने फिर धरना दिया। ये हमारे पास तो प्रूफ है, ये पता नहीं कौन सा प्रूफ दे। तो ऐसी मैं तो मानती हूँ ये इस तरह की घटना अगर एक बार भी होती है जनप्रतिनिधि साहब तो गलत है। जनप्रतिनिधि के बारे में इस तरह की बातें कहाँ तक जायज है? नहीं, देखिए ये सब चीज़ें तो जनप्रतिनिधि के वहाँ के जो लीडरशिप है इन पे चालू हों, लेकिन जो आज बेसिकली बहस का जो मुद्दा था, देखिए मैं आज जो आप था ना स्मार्ट सिटी, देखिए मैं इसी बार रहा हूँ, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये जो चीज़ें होंगी वो सोचनी पड़ेंगी कि स्मार्ट सिटी में जैसे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सफाई नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि जब तक शहर के प्रथम नागरिक हैं महापौर और स्मार्ट सिटी उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, सवाल उनको लेके उठाया जा रहा है, तो फिर स्मार्ट सिटी की बात कैसे करेंगे हम? नहीं, देखिए इसमें मुद्दा उनका नहीं है। देखिए मुद्दा तो सिटीजनशिप जितने भी लोग हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई मेयर अकेले बना देंगे या सोचे सपोज कीजिए कि आप लोग बना देंगे। मतलब एक व्यक्ति ना बना सकता, ना प्रशासन बना सकता, ना सरकार बना सकती। जब तक स्मार्ट सिटीज के अंदर हर एक व्यक्ति का योगदान नहीं होगा, स्मार्ट नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आप देखिए सिंगापुर के अंदर खाली वहाँ प्रशासन काम नहीं करता, वहाँ स्मार्ट सिटी के अंदर ये आप फेंकते हैं तो इमीडिएटली वहाँ पर जो वहाँ का बाशिंदा है वो भी इमीडिएटली शिकायत करता है कि ये चीजें हुई है। तो देखिए ये जो स्मार्ट सिटी बनेंगी उसमें हर एक व्यक्ति का योगदान होगा, हर एक लोगों को लगेगा कि हाँ हमें जो है इस स्थिति हर एक व्यक्ति का योगदान होगा, सारे जो अधिकारी हैं जनप्रतिनिधि हैं उनको मिलके काम करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति है नगर निगम में? जी देखिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबका सहयोग काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वर्तमान में नगर निगम के अंदर कोई भी अधिकारी है वो जनप्रतिनिधि की बात सुनता ही नहीं, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। भाटिया जी खुद कई बार अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं। महापौर की अब तक जितने भी सीईओ हैं उनसे बनी नहीं, अब नए सीईओ आए हुए 3 दिन हुए, अब आगे देखते हैं होता है क्या। भाटिया जी, नहीं, मैं इस बात से पालीवाल जी की बात से सहमत नहीं हूँ कि महापौर जी की महापौर जी सब सीओ से बन रही है, उनको कोई हमारे ज्योति जी तो बार बार जाते थे हमारे अधिकारियों से, अधिकारी जो हैं वो आपकी बात सुनते नहीं है, बाकायदा आप भी कई बार अधिकारियों को फटकार नहीं, फटकार लगा, काम नहीं करें तो फटकार लगाएंगे साहब, क्यों नहीं लगाएंगे? हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए कह रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, हमारे को पर्सनली। ज्योति जी जो कहती थी वो तो सीओ को ट्रांसफर करो साहब, वो तो जब तक वो सीएम के पास जा रही हैं, कभी शांति धारीवाल की बात जा रही है, साहब उसको हटाओ। अरे साहब किसको लाए हैं, फिर आप ही कर लो सारे काम। इसका मतलब ये है कि जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं करते हैं। आपका एक्सपीरियंस?
नहीं, देखिए दोनों चीज़ें इसके अंदर बहुत साफ साफ थी हैं। देखिए जब तक हम लोग बेसिकली देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो है प्लानिंग सेक्शन जो होता है, प्लान होगा किस तरह बनेगा क्या नहीं होगा। एग्जीक्यूशन का जो काम है वो है अधिकारी का, और जब तक आप उसको लाइबल नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसकी ड्यूटीज़ उसको नहीं बताएंगे, तब तक बड़ी चीज़ें रहती हैं। अब आपने कहा जैसे कई बार होता है कि हम जो है प्लान ही नहीं बना पाए, हम लोग बेसिकली उसको कर ही नहीं पाए, तो देखिए आप आगे जो है कब उसको जो करेंगे। या देखिए दो बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि जनप्रतिनिधि में बहुत बार कोशिश ये आती है कि हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूशन पे हमारा कंट्रोल हो, और एग्जीक्यूशन वाले ये होते हैं कि प्लानिंग पे हमारा जो है कंट्रोल हो। तो ये जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तब जाकर के ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं स्मार्ट सिटी बनाने की, और हमारी तरफ से हम शुरुआत करते क्या होना चाहिए। देखिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमने जब कांग्रेस के शासनकाल में वर्ल्ड क्लास सिटी की एक भावना को हमने रखा, तो हमने कुछ वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स लेकर के आए, जैसे घाट की गुनी की टनल एक अपने आप में एक अनूठा प्रोजेक्ट है। आप मेट्रो की अगर बात करेंगे तो मेट्रो जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर कदम बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लोगों को सुविधा मिल सकती है, वो है कच्ची संजय नगर भट्टा बस्ती में करीब 12,000 परिवारों के लिए मकान बनाने का काम करना। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर लेकर के जाता है, जहां आप कच्ची बस्तियों को पक्के मकान दे सकें, जयपुर को अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे सकें, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, घाट की गुनी की टनल, गुजर की थड़ी की अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर में जो अंडरपास बना है, इस तरह के जो काम हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वो हो सके। तो हम यहीं पर ही ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल स्मार्ट सिटी बनाइए, कौन नहीं चाहेगा कि उसका शहर स्मार्ट बने, कौन नहीं चाहेगा कि, लेकिन बिल्कुल ज्योति जी चाहती हैं कि शहर स्मार्ट बने। धर्म सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बेसिक लेवल पे अगर हम आए तो सफाई व्यवस्था जो है वो शहर की, वार्डों के विकास की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे सुधार हो सकता है? वहाँ तो अगर हर वार्ड को आप स्मार्ट सिटी के नाम बनाओगे जब जाके सुधार हो सकता है, क्योंकि वार्ड वाले वार्डों में तो अभी तो ना तो सीवरेज है, ना सफाई व्यवस्था के लिए कोई कर्मचारी लगा रखे हैं, ना ही विश्व की पाइपलाइन डाली गई है। वहाँ कुछ भी मूलभूत सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिल पा रही है, मात्र एक अपने चार दीवारी के अंदर उनको सुविधाएं मिल रही है। मैं तो चाहूँगा कि बाहर वाले वार्डों में भी इस प्रकार की योजनाएं लाएं और इस प्रकार से कार्य किए जाएं, जिससे कि अपने आप एक स्मार्ट शहर बने, स्मार्ट शहर की योजनाएं वहाँ पे लागू हों। इसलिए हम चाहेंगे कि आदमियों की, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, जब जाके सफाई व्यवस्था तंदुरुस्त हो सकती है और पूरा जयपुर शहर साफ सुथरा नजर आ सकता है। चलिए, धर्म सिंह जी भी सहमत हो गए हैं। आप क्या कहेंगे, स्मार्ट सिटी के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, नए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है इस बार में लगातार आप देखिए सफाई के ऊपर चीज़ रहती है, और आज हालत ये है कि हमारे जो 2000 के 1990 के जो नॉर्म्स थे, प्रति व्यक्ति 100 ग्राम्स जो गार्बेज था, आज हट कर के जो है 400 450 ग्राम जो है प्रति व्यक्ति गार्बेज आकर हैं। आप क्या चाहते हैं कि बेसिकली कि मैं स्मार्ट बन जाऊँ, रूरल एरिया में जो है वो स्मार्ट नहीं बने, वो जो आपके कचरे को ढेर करे, या बेसिकली क्या आज वर्ल्ड क्लास का सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक ये है कि जितनी बड़ी बड़ी सिटी जो कंट्रीज हैं उनका जो बेसिकली वेस्ट जो है वो जो है दूसरी कंट्रीज के ऊपर भेजते हैं या उनको वो करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि हम कहीं ना कहीं अपना वेस्ट जो है वो कंट्रोल करें। दूसरी चीज जो है, अभी जैसे मैं जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हमने जो है ये की, देखिए किसी भी चीज को यदि मुझे आज बड़ा आदमी बनना है तो मैं खाली मर्सिडीज कार खरीद कर बढ़ा नहीं सकता, जब तक मेरी मर्सिडीज कार की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और अदर एक्सपेंडिचर्स उसके लायक नहीं होंगे तब तक हम नहीं हो सकते। आज मेट्रो जो है, क्योंकि मेट्रो को खाली आज आप देखिए लगातार चलाने के बावजूद आज जिस तरीके से मेट्रो एक बाहर पड़ा हुआ है पूरे के पूरी सिटी के ऊपर, मेरे ख्याल में इससे बड़ा शायद आर्थिक दुर्दांत नहीं हो सकता आपने जो चीजें की। दूसरी बात, आज आपको जो चीज चाहिए थी, क्या बेसिकली जहां सिटी में रहती हैं, खुद रहती हैं, महापौर नहीं थी उस टाइम पर, आज देखिए कि उसकी सीवरेज लाइन किस टाइम की बनी हुई थी, क्या वो 5 साल में ठीक नहीं होनी चाहिए थी? आज क्यों नहीं होनी चाहिए थी? और जिस तरीके की हालात थी, आप देखिए जो चीजें, क्योंकि ये मेजर चीजें थी जिनके ऊपर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए था, और ये ध्यान होती तो शायद आपका जो स्वरूप होता वो बहुत अच्छा निकल के आता। ज्योति जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो पंकज जी की बात से सहमत हूँ कि जयपुर शहर की जो सीवरेज लाइन है वो बहुत ज़्यादा पुरानी, और खुद अभी पंकज जी ने कहा कि कोई भी काम करने में समय लगता है, कभी 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगी, हमने तो 5 साल में जयपुर शहर की जो सीवरेज लाइन थी उसको पूरी बदलने के लिए 400 करोड़ का प्रोजेक्ट सेंक्शन हो चुका था, टेंडर हो चुका था, वर्क ऑर्डर देने की तैयारी थी। उसको जैसे ही गवर्नमेंट आई उन्होंने समीक्षा के नाम पर उसको कैंसिल कर दिया। चलिए, आपने कैंसिल भी कर दिया, लेकिन दोबारा की क्या प्लानिंग है? क्या जयपुर शहर की वो सीवरेज लाइन जो इतनी पुरानी जो नहीं बदलनी चाहिए? तो फिर आप हमारे प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए कैंसिल कर देते कि ये
कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, आप ये नहीं सोच रहे कि जनता के हित का प्रोजेक्ट है, और फिर आप कह रहे हैं कि आप पे आरोप लगा रही है ज्योति। देखिए मुझे लगता है कि 5 साल के अंदर जब इनसे पूछना चाहिए कि जिन लोगों ने इनको कहा कि नरक निगम है, जो मंत्री थे, क्योंकि प्रोजेक्ट साइन तो ये नहीं करती, वो तो सरकार करती है, सरकार ने जो किया उनसे पूछे किस दिन किया आपने। और आज बेचारे इनके कारण किए हुए जो मिस्टर संधू हैं वो जेल में है, इन्होंने भी जिस दिन साइन किए थे, अरे आपके सरकार के कारण, आपके सरकार की फाइलिंग के कारण आज जो है मंत्री ने करवाए काम। मैं कह रहा हूं हम भटक रहे हैं चंद्र भाटिया जी, हम बिल्कुल भटक रहे हैं। चंद्र भाटिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साधारण सभा में क्या कुछ नया होने वाला है? बिल्कुल होगा, स्मार्ट सिटी के बारे में खुलकर चर्चा होगी और उस जयपुर के विकास के लिए सभी लोग पूर्ण सहयोग करेंगे। और हमारे महापौर जी आदरणीय वसुंधरा जी ने पूरा मानस बना रखा है और 2500 करोड़ रुपए का जो बजट है जयपुर के लिए आया है, ये जयपुर के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी आप इंतजार कीजिए, अभी साधारण सभा की बैठक में अब सब खुलासा हो जाए। जयपुर के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये चंद्र भाटिया जी का कहना है। हम भी उम्मीद करेंगे कि जयपुर के अच्छे दिन आए, हमारा शहर जो है वो स्मार्ट बने। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही।